सभी गुरुदेवों को प्रणाम और बाल उत्साही छात्र छात्राओं को सप्रेम नमस्कार। नारी तो नारायणी, ये शब्द भारत का बालिकाओं के प्रति गौरव की भावनाओं का प्रतियायक है। मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के इस सुअवसर पर आदरणीय वक्ता हमें अपने विचारों से अनुग्रहित एवं प्रेरित करेंगे। ये दिवस इस साल 23 से 31 तारीख तक मनाया जा रहा है और हम मिसेस प्रियंका सिंह मैम और गोपाली यूथ वेलफेयर सोसाइटी का धन्यवाद करना चाहते हैं इस दिन को सफलतापूर्वक मनाने में हमारी सहायता करने के लिए। अब मैं आज के प्रथम वक्ता प्रोफेसर सोमेश कुमार को आमंत्रित करना चाहती हूँ। प्रोफेसर सोमेश कुमार मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं और वर्तमान में IIT खड़गपुर के डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स हैं। प्रोफेसर सोमेश कुमार। बच्चों आप लोग म्यूट कीजिए, अपने साउंड को बंद करके रखो। बच्चों वीडियो ऑन करके साउंड को बंद कर दीजिए। आप लोग वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो को चालू कीजिए और साउंड को बंद कर दीजिए। हाँ, वेरी गुड। वीडियो ऑन कर लीजिए, जिसका वीडियो ऑन हो सकता है। आप लोगों को ये हमारा प्रेजेंटेशन दिख रहा है? जी सर। साउंड तो है। आपको हमारी स्क्रीन दिख रही है क्या? जी सर। हमारी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। ओके। यस सर, यस सर। ओके, ठीक है। तो मैं मैंने कुछ एक्चुअली स्लाइड बना ली हैं, लेकिन मैं थोड़ा इसको बोल के बताऊंगा जो है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को समझ में आएगा जो है हम जो बोल रहे हैं। ये लोग थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा हिंदी दोनों चीज समझ लेंगे? यस सर। यस सर, यस। ओके, क्योंकि थोड़ा हम भी मिक्स टाइप का ही बोलेंगे जो है। हमको ये चीज समझनी चाहिए कि कोई भी सोसाइटी तभी डेवलप होती है जबकि सोसाइटी के सभी सदस्यों को अपने विकास के लिए, अपने सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए, अपने आर्थिक स्टेटस के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर उनको बराबर का भागीदारी में के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो समाज विकसित होता है। अदरवाइज समाज जो है, समाज में असमानता रहती है और समाज डेवलप नहीं होता है। इसके लिए सभी समाज के सदस्यों को मुख्यतः शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बराबर की एक्सेस होनी चाहिए। सबको बराबर की सुविधा मिलनी चाहिए। उनको स्पोर्ट्स, लिटरेचर, साहित्य, कला, गीत संगीत, विज्ञान, तकनीकी और आयुर्वेद और मेडिसिन, सभी के लिए उनको आगे उसमें इस तरीके के क्षेत्रों में बढ़ने के लिए फैसिलिटी मिलनी चाहिए। लगभग सभी सभ्यताओं में, जो विश्व की जितनी भी सभ्यताएं, सभी में पाया गया है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है। अलग अलग उसका लेवल अलग अलग होता है, कहीं पे ज्यादा होता रहा है, कहीं पे कम होता रहा है जो है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, पहला स्टेप जो है महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए या गर्ल चाइल्ड के प्रोग्रेस के लिए है कि हमको शिक्षा सभी को समान रूप से प्रदान करनी होगी। अगर एक लड़की शिक्षित होती है तो वो एक समाज की एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो जाती है, एक जिम्मेदार व्यक्ति हो जाती है। और जो एक माता अगर एक शिक्षित हो जाती है तो वो पूरी फैमिली को शिक्षित करती है। अगर कोई, जैसे कहा जाता है कि अगर कोई लड़का शिक्षित होता है तो वो अपना डेवलपमेंट करता है, लेकिन अगर एक कोई माता शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षा प्रदान करती है। और अधिकतर सभी जितनी सामाजिक इस प्रकार की स्टडीज हुई हैं उसमें देखा गया है कि
जहां पे भी जिस परिवार में भी माताएं अगर शिक्षित हैं तो उस परिवार की स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उस परिवार के बच्चों का एकेडमिक अचीवमेंट और बाकी अचीवमेंट भी काफी अच्छा रहता है। मैं इस स्कूल के बच्चों को ये बताना चाहता हूं कि हमारे देश की लड़कियां और महिलाएं जो है उन्होंने बहुत अचीवमेंट प्राप्त किए हैं। इस समय हम अगर विश्व स्तर पर देखें तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा एक कहते हैं फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट, जो मुख्य इकोनॉमिस्ट हैं, वह भी एक भारतीय, गीता गोपीनाथ एक महिला है जो कि अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं, और लेकिन इस समय वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। आप लोगों ने सभी ने आई थिंक कल्पना चावला का नाम सुना होगा, जो कि पहली भारतीय महिला थी जो कि स्पेस में गई जो है। तो वो एक हरियाणा में एक छोटे सी गांव से आती थी, लेकिन उन्होंने पढ़ाई करके वो नेशनल एरोस्पेस एजेंसी अमेरिका में उन्होंने काम करना शुरू किया, स्पेस साइंटिस्ट बन गई और उसके बाद वो स्पेस में जाने वाली पहली महिला बनी। आजकल आपने कोविड के संदर्भ में हमेशा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का नाम सुना होगा। WHO का रोज स्टेटमेंट आता है कि हमको ये करना चाहिए, इस तरीके का प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। और उस समय WHO की जो चीफ साइंटिस्ट हैं वो भी एक भारतीय महिला हैं, सौम्या स्वामीनाथन। उन्होंने अपने एजुकेशन के टाइम में ट्यूबरकुलोसिस और HIV पे बहुत काफी इंपॉर्टेंट रिसर्च की, और उसके बाद वो भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की डायरेक्टर जनरल थी, और उसके बाद इस समय वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीफ साइंटिस्ट हैं। इसके अलावा बाकी फील्ड्स में भी, जैसे इस समय जो एक भारत की एक सबसे मुख्य बायोटेक्नोलॉजी और बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है बायोकॉन, उसकी भी जो फाउंडर हैं और चेयरपर्सन है किरण मजूमदार शाह, वो भी एक महिला हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा किरण बेदी का, फर्स्ट वुमेन पुलिस ऑफिसर इन इंडिया। जो पहले पुलिस को हमेशा समझा जाता था कि इसमें खाली पुरुष लोग ही काम कर सकते हैं, लेकिन किरण बेदी ने पहली बार जो है इंडियन पुलिस सर्विसेज को क्वालिफाई किया और वो 1972 में पहली महिला पुलिस ऑफिसर बनी। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी पोस्टें उनको मिली। अभी इस समय वो पांडिचेरी में गवर्नर हैं, लेकिन इसके पहले भी वो यूनाइटेड नेशन सिविल पुलिस एडवाइजर में पहली महिला नियुक्त हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जस्टिस फातिमा बीबी, जो कि एक सामान्य परिवार से आती थी, लेकिन उन्होंने अपने उद्यम से, अपने शिक्षा के बल पे जो है इतनी बड़ी पद पर पहुंची जो है। लड़कियों को खाली पढ़ाई नहीं बल्कि उसके अलावा उनको खेल कूद और बाकी क्षेत्रों में भी वो लोग आगे बढ़ सकते हैं अगर उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए। मैं इसमें कुछ नाम यहाँ पर लिखा हूँ। सानिया मिर्जा जो है कि भारत की पहली महिला खिलाड़ी थी जिन्होंने वर्ल्ड वीमेंस टेनिस एसोसिएशन का टाइटल जीता। उसके बाद वो पहली भारतीय महिला थी जो कि वीमेंस टेनिस एसोसिएशन की डबल्स रैंकिंग में वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग पे पहुंची। इसी प्रकार सानिया नेहवाल जो है वह पहली भारतीय महिला थी जो कि उन्होंने बैडमिंटन में ओलंपिक गेम्स में मेडल जीता। उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इसी प्रकार सरला ठकराल जो है, जिनको पहली महिला भारतीय महिला थी जिनको एयरक्राफ्ट बनाने का, उनको एयरक्राफ्ट में उड़ाने का लाइसेंस मिला और उन्होंने वो पहली पायलट बनी जो है। I'm in a meeting, I will call you. MC मैरी कॉम जो है वो पहली भारतीय बॉक्सर हैं, महिला बॉक्सर हैं जिन्होंने कि 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते, और वो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर महिलाओं को जब सुविधा मिली तो वह
वर्ल्ड में मतलब उन्होंने फर्स्ट रैंकिंग और अचीवमेंट्स प्राप्त किए। इसीलिए मेरा ये मानना है कि शिक्षा जो है आपके लिए आगे के द्वार खोलती है। मेरा सभी बच्चों से, यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं उन सबसे मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से खेलो, और उसके बाद तुम अपने परिवार के लिए अच्छा कर सकती हो, खुद के लिए अच्छा कर सकती हो, अपने गांव के लिए अच्छा कर सकती हो जो है। तो सबसे पहली चीज है तुमको अच्छे से पढ़ाई करनी है, और अपने स्कूल में जो भी तुम्हें सुविधा खेलने कूदने की मिले खेलो कूदो भी, और पढ़ो। पढ़ाई करने से क्या है कि तुमको आगे के लिए बहुत सारे अवसर मिलेंगे और आगे कर सकती हो। तुम्हारी जैसे कोऑर्डिनेटर्स हैं तो आईआईटी से बच्चे जाते हैं, ये लोग भी आईआईटी में कैसे पहुंचे? उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और टफ एग्जाम को क्वालिफाई किया, उसके बाद वो आईआईटी में पढ़ाई कर रहे हैं और तुम लोगों को जैसे देख रहे हैं। और वो लोग, इनमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आगे जाके बहुत वर्ल्ड में नाम कमाते हैं। वो विभिन्न क्षेत्रों में, कोई बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन जाता है, कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है, कोई बहुत बड़ा राजनेता बन जाता है, कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट्स में चला जाता है। लेकिन इन सब के लिए क्या जरूरी है कि आपकी बेसिक जो एजुकेशन है वो बहुत जरूरी है। एजुकेशन अच्छे होने से आप बाकी चीजों में आगे बढ़ सकते हैं। तो सभी बच्चों को मैं फिर से बोलूंगा कि अच्छे से पढ़ाई करो जो है। इसी के साथ आई थिंक मैं अपना समय समाप्त करता हूँ। मैं जिमखाना को और ये गोपाली यूथ वेलफेयर सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस तरीके का प्रोग्राम गर्ल चाइल्ड के लिए आयोजित किया है। थैंक यू। Okay, thank you, sir. Thank you, sir. सो मच सर। Thank you. आपके इतने प्रेरणापूर्वक शब्दों से सभी बच्चों का उत्साह आसमान छू गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सोमेश कुमार। हमारे साथ मौजूद यहाँ दो प्यारी बालिकाएं हैं जिन्होंने इस दिवस के लिए कुछ स्पेशल तैयार किया है। तो मैं निकिता से विनती करती हूँ कि वो हमारे साथ उसके शब्द बांटें। निकिता। Yes, ma'am. आपने कुछ प्रिपेयर किया है? Yes, ma'am. हाँ, तो हमें हमारे साथ शेयर कीजिए। Good morning. Good afternoon, everyone. I am Nikita Mahato, class 5 student at Jagati Vidya Mandir. Today we are here to celebrate our 13th National Girls Child Day. This day is celebrated to create awareness among people about girls' rights, equality, and to actually honor all girls' child who continue to rise above other thoughts. Most of them face many difficulties in our society. India has seen legendary women who have created history like Indira Gandhi, Kalpana Chawla, Mother Teresa, Susmita Sen, and many more women who were once girls and they believe that they can create an impact on this world and they have inspired us. Our society should banish inequality and many more problems that are hinders to girls' growth. And we as a national will soon do in and we will prosper. I would like to thank my school and my teacher for this opportunity, my parents for this supported. Thank you. Jai Hind. थैंक यू निकिता। अब मैं खुशबू को भी बुलाना चाहूंगी। खुशबू। खुशबू यहाँ पे प्रेजेंट है? Yes, ma'am. हाय खुशबू, आपने कुछ प्रिपेयर किया था? Yes, ma'am. हाँ, तो हमारे साथ शेयर करेंगे?
सादर करता हूँ। मेरा नाम गीता है। आज मैं आपको विषय लड़कियों की पढ़ाई का महत्व पर कुछ बोलना हूँ। लड़कियों के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर विश्व की सभी महिलाएं अच्छी तरह शिक्षित होगी तो ही नई पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दी पाएगी, जिससे हमारे विश्व की प्रगति और बढ़ेगा। शिक्षा दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसका उपयोग आप देखने के लिए कर सकते हैं। भारत लड़कियों की देश के विकास के लिए जरूरी है। शिक्षित लड़कियों ने शिक्षा विज्ञान में सफलता प्राप्त करी है। मेरी आशा है कि विश्व की सभी लड़कियां ऊंची शिक्षा प्राप्त करें और सफलता प्राप्त करें। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे जागृति विद्या मंदिर में पढ़ने का मौका मिला और मैं इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैं इस प्रेरणादायक कार्यक्रम के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद खुशबू। काफी प्यारे शब्द थे दोनों बालिकाओं के। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ प्रोफेसर VR देसाई को, जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं और वर्तमान में IIT खड़गपुर के डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर है। प्रोफेसर VR देसाई। उससे पहले सर एक सेकंड, आप सभी लोग अपना अपना माइक म्यूट कर दीजिए। बच्चे, सभी बच्चे, यस, गुड। मुस्कान बंद कर दीजिए बेटा। हाँ, ठीक है। धन्यवाद सौम्यता जी और प्रियंका जी, हाँ, ये अवकाश प्राप्त करने के लिए, मुझे एक अवसर देने के लिए। मेरा वक्तव्य कुछ हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश मिश्रित है। इसमें मैं मेरा वक्तव्य देने का प्रयास करूंगा। हाँ, तो कामी सुने छे कि तो प्रोफेसर सोमेश कुमार अनेक नाम तो उल्लेख करलो, तो आमी अन्य किछुक नामेर उल्लेख करबो। एकटा आछे बचेंद्री पाल। हाँ, आमार देशेर प्रथम महिला जिनी এটা মাউন্ট এভারেস্টের উপরে এটা এক করলো, এটা মাউন্ট এভারেস্ট স্কেল মানে माउंट एवरेस्ट ऊपर पहुंचेलो। हाँ, तो उसके पश्चात तो के यहीं गए जो जमशेदपुर के बगल वाले जमशेदपुर के जो है वहाँ टाटा इसमें काम करने वाली एक सामान्य महिला, और एक अच्छे उल्लेख कर्णम मल्लेश्वरी। हाँ, আমার দেশের প্রথম এটা অলিম্পিক এটা মেডেলিস্ট, এটা 2000 বছর এটা সিডনি অলিম্পিক্সের মধ্যে कर्णम मल्लेश्वरी, উনি এটা কোস্টাল আন্ধ্রা থেকে একটা মলাপুরম করে একটা গ্রাম আছে, ওখানকার একটা মহিলা ওয়েট লিফটার। হ্যাঁ, উনি তো অনেক এটা করে প্র্যাকটিস করে সাধনা করে, तो इवेंचुअली इन 2000 सिडनी ओलंपिक्स उन्हीं এটা প্রথম এটা भारतीय महिला হলো কি who secured a bronze medal in weight lifting उनार ক্যাটাগরিতে। আর এটা হলো আমি আছে সুষমা স্বরাজ। আপনি সবাই সুষমা স্বরাজের নাম শুনেছেন। যে রকম উনি এটা গত বর্ষ ওনার এটা 1.5 বছর আগে ওনার দেহান্ত হলো। हाँ, तो भारत देश का प्रथम महिला विदेश मंत्री। हाँ, तो उन्होंने सब समय कहीं भी विश्व के कहीं भी कोने में किसी है तो एक ट्विटर माध्यम से एक संदेश देने से उसके तुरंत उसका जो ये करती थी, और उसका ये जो जैसे एक
अंग्रेजी में एक कहावत है, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड करके। तो ऐसे एक योग्य समय पर सहायता देख के, चलिए जो भी हो, जो हमारे देश के कोई भी नागरिक किसी भी कोने में, विश्व के किसी भी कोने में फंसे हुए, तो उनको सहायता प्रदान करके वो ये सब करने में उनको एक उनके कठिन परिस्थिति से बाहर आने के लिए संपूर्ण जो व्यवस्था वहाँ के हमारे एक भारत के जो है एक रायभारी जो एम्बेसी हो या रायभारी कार्यालय हो या उच्चायुक्त का कार्यालय हो, वहाँ के माध्यम से उन्होंने एक प्रदान करती थी, सहयोग व्यवस्था जो करती थी सुषमा स्वराज। और मैं इसके साथ और कुछ एक उदाहरण दूंगा। किच्छु बच्चर आगे एक जम्मू काश्मीर एक ग्रामीण एक इलाकार एक महिला उन्हें उनार बाड़ीर ऊपर एक आतंकवादी आक्रमण हलो, तो उन्हीं की करलो आतंकवादी गन ए करे स्नैच करे ওটা गन ये करे आतंकवादी को तो मार डाला ऐसे। तो मतलब तो उसकी जो बहादुरी, उसकी साहस का जो एक देख के जम्मू कश्मीर पुलिस ने, क्षमा कीजिए मैं उसके नाम तो भूल गया, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस में उनको नौकरी दिया। ऐसे एक ये जो है, बाकी लोग तो जो भयभीत होके ये क्या करे ऐसे करते, लेकिन उन्होंने धैर्य से वो कुछ और उनके जो चालाकी से और जो युक्ति से वो आतंकवादी के लिए जिनके पास जो बंदूक था, जो शायद पता नहीं वो AK-47 भी होगा या कोई भी होगा, वो AK-47 भी हो सकता है, उसको एक्चुअली छीन के वो जो उन्हीं को आतंकवादी को मार डाला। और उसके जो है ये जो छोटे जो और समय के जो प्रसंगबद्ध है, वो जो धैर्य का काम के कारण उन्होंने उनको ये भी मिला, उनको यहाँ उनको नौकरी मिला, उनका बहुत प्रशंसा हुई और उनको ये सब ये मिला। हाँ, और ये जो आप सब जानते हैं जो हमारे जो क्या नाम है जो PV सिंधु, तो ओलंपिक में पहली बार जो रजत पदक हासिल करने वाले भारतीय जो महिला ये जो है, तो ऐसे है। और ये भी कितने सारे जो साधना करके बैडमिंटन में पिछले जो एक क्या रियो ओलंपिक्स में वो इसका एक रजत पदक प्राप्त की PV सिंधु। और मैं और एक उदाहरण दूंगा, एक्चुअली 3 बहनें जो नीति मोहन, मुक्ति मोहन और शक्ति मोहन, तो उन्होंने बिहार के एक सामान्य परिवार से, तो तीनों महिला बहनें इतने साधना करके वो डांस जो नृत्य क्षेत्र में इसमें संगीत या गीत या नृत्य क्षेत्र में बहुत साधना हासिल करके अभी इसमें जो मुंबई के हमारे जो चित्रोद्यम है, चलन चित्रोद्यम है, उसमें बहुत अच्छे जो है उनके एक नाम जो प्राप्त किया है, उनके प्रसिद्धि प्राप्त किया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, छोटे छोटे एक महिलाएं, जैसे मैं और कुछ उल्लेख करूंगा, जैसे सुचेता कृपलानी, तो उन्होंने एक बांग्ला भाषी लखनऊ के एक परिवार से, हाँ, तो उन्होंने हमारे देश के पहली जो मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ा प्रांत है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री रहे कुछ अवधि के लिए, कुछ प्रायशः 1-2 वर्ष के लिए, वो बहुत पहले, शायद 50 या 55 वर्ष पहले,
सुचेता मुजुमदार कृपलानी। तो उन्होंने जो आचार्य कृपलानी, जो आचार्य जीवतराम भगतराम कृपलानी, उनके साथ इनका विवाह हुआ। तो उसके बाद जो है उन्होंने सुचेता कृपलानी ऐसे उस नाम से प्रसिद्ध हो गई। ऐसे एक बहुत सारे उदाहरण हैं जो इसमें इसमें जैसे हम आप सब जानते हैं जो सुधा मूर्ति उन्होंने जो इन्फोसिस फाउंडेशन के माध्यम से बहुत कुछ जो समाज सेवा ये सब कर रही है। तो वो है कि इसमें जैसे टाटा के कंपनी में उन्होंने JRD टाटा उन्होंने तो एक एडवर्टाइजमेंट आया था, उसमें महिला इसमें आवेदन या अप्लाई नहीं कर सकते ऐसे लिखा था। तो उन्होंने उस समय JRD टाटा को एक 15 पैसे वाला पोस्ट कार्ड लिख के मतलब इसको आप ऐसे क्यों जो है आप ऐसे कंडीशन क्यों लगाते हैं, हाँ ऐसे करके JRD टाटा जो हमारे देश के जो बहुत बड़े उद्यमी थे। अभी रतन टाटा उनके जो है उन्हीं के जो टाटा ग्रुप के जो है, तो जो JRD टाटा उनको जो उनका मन परिवर्तन मतलब व्यक्तिगत रूप से संस्था में मन परिवर्तन करने के लिए जो बहुत बड़ा योगदान दिया। उसके बाद जो है सुधा मूर्ति और टाटा के जो इसमें टाटा इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स टेल्को जो पुणे में जो बहुत बड़ा एक जो है वहाँ जो काम करने वाली पहली महिला इंजीनियर बनी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जैसे ये जो है। इसलिए हम जो है अपने जो है, वैसे मैं और एक उदाहरण दूंगा कि कर्नाटक में एक ग्रामीण महिला थी जो तिम्मक्का उसके नाम थी। तो उन्होंने जो ये रास्ता के दोनों बाजू में जो बड़े बड़े पेड़ लगा लिया। इतने सारे पेड़ के कारण जो रास्ते में इतने सारी छाया होती है, इतने सारे ये जो रास्ते का जो है परिसर जो है उसका उसमें सुधार होती है। तो रास्ते में विशेषता है जो इसमें ग्रीष्म काल में गर्मी के दिन में बहुत ये जो है एक सबको बहुत ये मिलता है, उससे जो उसके आराम मिलते हैं, विश्रांति के स्थान मिलता है। तो ये उसके कारण जो पिछले वर्ष 2 वर्ष पहले उनको पद्मश्री का सम्मान मिला। और ये जो है और इस वर्ष भी हमारे जो है जो पिछले हमारे लोकसभा के जो अध्यक्षा सुमित्रा महाजन जी, हाँ उन्होंने इतने अच्छे तरह से लोकसभा को संभाला। और वहाँ जो इंदौर का मूलतः जो महाराष्ट्र के जो कोंकण प्रदेश के एक परिवार में जन्मे, तो बाद में उनके पति इंदौर उनका जो पति का जो स्थान था इंदौर मध्य प्रदेश, वहाँ आके वहाँ से एक्चुअली कुछ ही इससे क्या है बहुत जो प्रायशः जो 5-6 बार लोकसभा इंदौर क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुनायित हो गई। और जो पिछले जो 2014 या 19 उस क्षेत्र में उन्होंने जो है लोकसभा की अध्यक्षा बनी और इतने अच्छे तरह से लोकसभा का जो कार्यकलाप को जो चलाया। और ये सब हम सबके जो है हम सबके स्मरण में है। ऐसे अनेक उदाहरण है, छोटे छोटे जो ग्रामीण प्रदेश से छोटे छोटे परिवार से आए हुए महिलाएं और एक बहुत जो साधना करके अपने जो ये किया। तो हम सब ये सब इससे उदाहरण से हम सबको प्रेरणा लेना चाहिए और जो हम भी हमारे इसमें आगे आना चाहिए। जैसे प्रोफेसर सोमेश कुमार बोला, जो भी काम करते हैं, जैसे हमारे पढ़ाई हो या हमारे जो खेल जो हो, यहाँ बंगाल में विशेषता जो है कला या संस्कृति क्षेत्र में विशेष जो ध्यान दिया जाता है। जैसे
नृत्य, संगीत, जो है गीत, इसमें बहुत सारे उसका महत्व दिया जाता है। तो उसमें भी आगे बढ़ के हम अपने आप को ये करना चाहिए, हमारे जो है क्षमता जो है, हमारे योग्यता, हमारे पोटेंशियल क्षमता, उसको ये करके उसका उसमें साधना करके आगे पहुंचना चाहिए। उसके कैसे हमको भी प्रेरणा मिलती है, अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है, और उसके माध्यम से जो है कौमी किसी भी इसमें महिला किसी भी इसमें जो है प्रेरणादायी बन सकते हैं, और हम जो हमारे परिवार का आधार बन सकते हैं, हमारे इसके आधार बन सकते हैं। यही का जो कुछ जो उदाहरण के माध्यम से मैं मेरा वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर वी.आर. देसाई। मैं आशा करती हूँ कि आपके उत्तम विचारों से ही बच्चे बहुत प्रेरणा लें और आगे ऊंचाइयां छुएं। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ अनन्या दवे को, जो भोपाली यूथ वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से कुछ शब्द बोलेंगी। Good afternoon to one and all present here. I am Ananya Dave, a second year undergraduate student representing Gopali Youth Welfare Society as the senior executive member from its media and publicity team. Gopali Youth Welfare Society is a registered voluntary non-governmental organization run by IIT Kharagpur students along with some faculty members with the support of local members from Gopali. The NGO, established in 2002 with a mission to improve the living standards of the people of Gopali, has education as one of its primary initiatives. To educate each and every child for a better tomorrow. With this motto, GYWS runs Jagrati Vidya Mandir, an English medium school providing quality education to underprivileged students free of cost, with various academic as well as extracurricular activities. At JVM, we stress upon student-centered learning and activity-based learning to ensure holistic development of our students. At present, we are catering to 240 plus students enrolled in classes nursery to standard 5. Of these, 112 are girl students. Education is globally acknowledged as the most powerful means of empowering girls and women and protecting them from the violation of their human rights. Investing in girls' and women's education can transform and even save lives. The lives of girls and women and the lives of their families and communities. It is one of the most effective ways to achieve positive, sustainable changes in the world for everyone. We cannot afford to live in a world where scientific and technological solutions are desperately needed and exclude half of the world's talent. We need girls and women. More skilled roles require more complex digital, cognitive, social, and emotional skills. And if women are not ready to take these up, they will lose more productive and better paid work opportunities. Even worse, it may reverse progress in female labor market participation. Alienating women and girls from using and designing technological applications means missing out on their perspectives and ingenuity in meeting challenges. By learning science, mathematics, technology, and engineering solutions in an integrated manner to solve the real-world problems, girls become equipped with scientific and technological knowledge and skills that they can apply to the real-life contexts in ways that they would give them a voice. It'll enable them to critically understand social and environmental issues in the world around them, actively participate in debates to solve such problems, and propose relevant solutions. It would help motivate them to learn and achieve at the highest levels, helping to close gender gaps and facilitate their transitions to employment and livelihoods. By empowering a woman, we empower a child. By educating a girl child, we make it possible for her to grow up to become an empowered woman. And at GYWS, we're doing our bit by providing primary education free of cost to many girls and providing them an impetus to shape their future and empower them to be innovators, entrepreneurs, and change makers. At the end, I'd like to thank Professor Somesh Kumar and Professor V.R. Desai
for gracing us with their presence to discuss one of the most pressing topics of the times, women's education. Thank you, sir. थैंक यू अनन्या। प्रियंका मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी लास्ट में? या थैंक यू सौम्यता। बस एज ए फीमेल मैं बच्चों को यही गाइडलाइन दूंगी कि पढ़ाई भी करो, खेल भी करो, और आगे आप लोगों को बहुत आगे जाना है। जैसे प्रोफेसर देसाई ने, बहुत सारे फीमेल प्रोफेसर सोमेश कुमार ने जैसे आप लोगों को बताया कि स्पोर्ट्स में भी कर्णम मल्लेश्वरी, आपकी कल्पना चावला, आपके साइंस में, तो जितनी भी महिलाएं आज की डेट में आगे बढ़ी हैं वो बहुत ही गरीब फैमिली से ही बिलोंग करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत अमीर हैं, है ना, वो लोग भी जमीन से ही नीचे ऊपर उठे हैं। तो ये सब चीजें आप लोगों को अवश्य ही अपने दिमाग में रखना है। ये नहीं है कि आप लोग ऊपर नहीं बढ़ सकते हो, आपके पास बहुत बहुत टैलेंट है, आप लोगों को उसको बस बाहर निकालना है। आपके साथ भैया और दीदी लोग, सभी लोग आपके साथ काम करते हैं, गोपाली आश्रम में जाते हैं, आप लोग सोशल वर्क करते हो, पढ़ाई भी करते हो, खेलते भी हो, है ना। तो आप लोगों को जो भी अच्छा लगता है आप उस फील्ड में अपने आप को ऊपर उठाइए। आपको जो भी हेल्प चाहिए होगा, हम लोग यहाँ पे हैं, आपके साथ खड़े रहेंगे। कोई भी हेल्प चाहिए बच्चों, है ना। अगर आपको खेल में इंटरेस्ट है तो आप खेल के लिए जरूरी हमें बताइए, भैया लोग हैं, आप लोगों से फीडबैक लेते रहेंगे टाइम टू टाइम। पढ़ाई में आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, साइंस है, आर्ट्स है ना, तो वो सब चीजें जो भी आपको पसंद होती हैं आप लोग भैया दीदी लोगों से जरूर डिस्कस कीजिए, है ना। वो लोग हमारे तक जो भी आप लोग चाहते हैं वो मैसेज कन्वे करेंगे, और हम लोग आप लोगों को अवश्य ही सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। अपने मम्मी पापा की हमेशा आप लोग बात मानिएगा, है ना। मम्मी पापा ही आपके माता पिता ही सबसे प्रथम गुरु होते हैं, आप सभी लोग को पता है। तो आप लोग जो भी कीजिए अच्छे से, समझदारी से। हमारे पास शायद 4 इयर्स से, है ना सौम्यता, 4 इयर्स से बच्चे यहाँ पे हैं गोपाली आश्रम में, है ना। तो अभी जिनको ज्ञान भी नहीं है, तो आप लोगों से यही मैं उम्मीद करती हूँ, स्पेशली जो लड़कियां हैं, आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए और अपने आप को, अपने मम्मी पापा को, अपने माता पिता को आगे बढ़ाइए और अपने आप को भी ऊपर उठाइए। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू मैम। इससे हम लोग अपना प्रोग्राम समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इसको सफल बनाने के लिए। थैंक यू।